हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 के सप्लीमेंट्री रीडिंग बुक से 7th चैप्टर द वंडर कॉल्ड स्लीप, निद्रा एक आश्चर्य। आइए हम शुरू करते हैं रीडिंग से। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये वीडियो आपको अंत तक देखनी होगी, नींद के बारे में हमें पूरी जानकारी मिल सके। चलिए फिर शुरू करते हैं कि नींद क्या होती है। लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। वी नो इनफ अबाउट व्हाट स्लीप इज। हमें नींद के बारे में कुछ बातें पता है। दो वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली कॉजेस स्लीप, लेकिन हमें ये बात पता नहीं कि नींद आती कैसे है। स्लीप इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट। निद्रा यह एक विश्राम की स्थिति होती है। एन अनकॉन्शियस रेस्ट मतलब चेतना रहित विश्राम। When we sleep, our body recovers from fatigue caused by the day's activity. जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर दिन भर के कार्यों से थकान जो होती है उससे मुक्त हो जाता है। After a good sleep and the rest that it gives, we become alert and active. जब हमारी पूरी नींद पूरी हो जाती है तो हम तरोताज़ा हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे, ताकि हम दिन भर के जो रोज़मर्रा के काम होते हैं वो तरोताज़ा होकर कर सके। When we wake up in the morning, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep. जब हम नींद से जाग जाते हैं सुबह, तो ये हमारे लिए मुमकिन नहीं होता है कि रात को जो भी घटनाएं होती हैं वो हमें याद रहें। We may remember a dream, but the rest of our sleep was a kind of darkness in which nothing seems to have taken place. जब हम नींद में होते तो हो सकता है कि हमें कोई सपना याद हो रहे, लेकिन बाकी की सारी बातें हमें कुछ भी याद नहीं रहती हैं। Several things happen to our body while we are sleeping. हमारे शरीर में कुछ बदलाव होते हैं जब हम सोते हैं। As we sink deeper into sleep, our muscles relax more and more. जब हम गहरी निद्रा में चले जाते हैं तो हमारे शरीर के जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स होने लगते हैं। जैसे our heartbeat becomes slower, हमारे दिल की धड़कन धीमी हो जाती है। Our temperature and blood pressure go down, हमारे शरीर का तापमान और रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर वो भी कम हो जाता है। The ever active brain also slows down so that we can't think or act consciously. और हमारा जो दिमाग होता है उसका भी कार्य धीमा हो जाता है, ताकि उसकी वजह से हम सोच नहीं पाते हैं ठीक से। जैसे हम जागते हुए सोचते हैं वैसे हम निद्रा में सोचते नहीं। बट वी ड्रीम, लेकिन निद्रा में एक बात अच्छी होती है कि हम क्या करते हैं, हमें सपने आते हैं। When we wake up, our temperature and blood pressure rise to normal. और जब हमारी नींद खुल जाती है या हम जाग जाते हैं तो हमारे शरीर का तापमान और ब्लड प्रेशर दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। Our heartbeat and breathing also become normal and we are fully awake. हमारे दिल की धड़कन और जो हमारी सांस होती है वो भी नॉर्मल हो जाती है। And have forgotten most of it, not all, the dreams that we had while sleeping. और बहुत सी बातें हम भूल जाते हैं जब हम निद्रा में होते हैं, लेकिन अगर हमें कोई सपना आता है तो वो थोड़ा थोड़ा याद रहता है। सो व्हाट इज़ अ ड्रीम? तो सपना क्या होता है? इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर अस्लीप। वो हमारे मन का एक कार्य होता है जब हम निद्रा में होता है। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल व्हाइल अदर्स आर नॉट। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो संभवनीय होते हैं, लेकिन बाकी के ऐसे नहीं होते हैं। दैट ओनली मीन्स that many of the things that happen in dreams could happen. लेकिन इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि बहुत सी बातें जो हम सपनों में देखते हैं वो असल दुनिया में मुमकिन हो सकती हैं। When we are awake, जब हम जागते हैं तो others could not, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी भी हम सपने में देखते हैं जो असल दुनिया में मुमकिन ही नहीं है। Dreams seem to be important for several reasons. हम जो सपने देखते हैं वो कुछ कारणों से महत्वपूर्ण होते हैं। क्या वजह होती है उन सपनों के पीछे? जैसे वन इज़ दैट अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज और अदर डिस्टर्बेंसेस। सपने हमें मदद करते हैं। जब मान लीजिए हम सो रहे हैं
और कोई शोर हो रहा है तो हमें सपना आएगा। क्या सपना आएगा? फॉर एग्जाम्पल, द अलार्म क्लॉक रिंग्स बट आवर माइंड कॉजेस अस टू ड्रीम दैट द टेलीफोन और डोर बेल इज रिंगिंग। जब मान लीजिए हम सो रहे हैं और तभी अलार्म क्लॉक बजता है तो हमें ऐसा सपना आता है जैसे मानो कोई टेलीफोन या दरवाजे पे रिंग कर रहा हो, नॉक कर रहा हो, एंड दैट वी आर आंसरिंग इट, और हम उसे सपने में जवाब दे रहे हैं। ऐसा हमें सपना आता है ताकि हमारी नींद जारी रहे। सर्टेन डॉक्टर्स हैव फाउंड दैट वंस ड्रीम्स ऑफ्टन रिवील अ ग्रेट डील अबाउट वंस प्रॉब्लम्स। कुछ डॉक्टरों का यह मानना है कि जो सपने हम देखते हैं वो हमारे ज़िंदगी में आने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में हमें सुझाव बताते हैं या सॉल्यूशंस बताते हैं, और अगर हम उन्हें अच्छे से समझे, इफ़ अंडरस्टूड करेक्टली, दे कैन प्रोवाइड अ की टू द सॉल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। और अगर हम सपनों को अच्छे से समझ पाएंगे तो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस हमें मिल जाएंगे। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन हमें एक बात याद रखनी होगी, ड्रीम्स कैनॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर। हम सपनों का इस्तेमाल भविष्य बताने के लिए नहीं कर सकते। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर। हमारे जो सपने होते हैं वो हमारा भविष्य नहीं बता सकते हैं। स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस। निद्रा जो होती है वो बहुत ही साधारण अनुभव होता है। बट हाउ मेनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड द पावर ऑफ स्लीप। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस आश्चर्य को जानते हैं और इसकी ताकत को समझते हैं। मैनी पोएट्स हैव रिटन ब्यूटिफुल पोएम्स अबाउट स्लीप। कई सारे कवि उन्होंने निद्रा के बारे में, नींद के बारे में, कई कवियों ने निद्रा के बारे में बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। Here is one in which the poet is describing the experience of falling asleep. I have come to the borders of sleep, the unfathomable deep, forest where all must lose their way however straight, or winding soon or late, they cannot choose. There is not any book or face of dearest look that I would not turn from now. To go into the unknown, I must enter and live alone. I know not how. This is poem written by Edward Thomas in which he explains about the sleep. Lights out. Lights out का मतलब अंधेरा, darkness. जब हम निद्रा में जाते हैं तो पूरा अंधेरा छा जाता है. So this is the poem which is written by Edward Thomas. कवि एडवर्ड थॉमस इस कविता के ज़रिए हमें यह बताना चाहते हैं कि वह निद्रा के सीमाओं पर पहुंच गए हैं जो कि काफ़ी गहरी हैं. द अनफैथोमेबल मतलब बहुत गहरी. फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लूज, यह एक ऐसा घना जंगल है जिसमें सभी खो जाते हैं. देयर वे हावेवर स्ट्रेट और वाइंडिंग, जंगल के जो रास्ते हैं वो हो सकता है कि वो सीधे हों या घुमावदार हों. सून और लेट, जल्दी हो या देर से हो, इसका हम चुनाव नहीं कर सकते, वो चुनाव नहीं कर सकते. दे कैन नॉट चूज़. देर इज़ नॉट एनी बुक, ऐसी कोई किताब नहीं है. और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक, या ऐसा प्यारा सा चेहरा जिसे देखने के लिए दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ, जिसे देखने के लिए मैं अब मुड़ जाऊं. टू गो इन टू द अननोन, और मैं अज्ञात स्थान पर अब जा रहा हूँ. आई मस्ट एंटर एंड लिव अलोन, यहाँ से आगे मुझे अकेले को ही प्रवेश करना होगा और अकेले ही जाना होगा. आई नो नॉट हाउ, और मुझे यह पता ही नहीं है कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ. तो यह कविता एडवर्ड थॉमस ने नींद के बारे में, निद्रा के बारे में लिखी.